नमस्ते दोस्तों। मैं राधिका बाथरूम में स्नान कर रही थी। बाथरूम का दरवाजा कांच का था, जिसका मतलब है कि अंदर वाला बाहर की छाया देख सकता है और बाहर वाला भी अंदर की छाया देख सकता है। स्नान के दौरान मैंने नोटिस किया कि दरवाजे के सामने कोई हिल रहा है। यह देखकर मैं एकदम रुक गई। फिर मैंने सोचा, यह क्या हो सकता है? शायद कोई संयोग से वहां से गुजर रहा है या कुछ और कर रहा है। मैं उलझन में थी कि क्या करूं। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। आप भी समझ सकते हैं कि उस पल मेरा मन कैसा रहा होगा। मैंने जल्दी से तौलिया लपेटा। तभी शायद उसने मेरी आवाज सुन ली। मैं बाथरूम से बाहर निकली और ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। ना कुछ देखा ना कुछ समझा। फिर मैं सीधे अपने कमरे में चली गई और जानबूझकर दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया। मैंने सोचा, अगर यह संयोग था तो वह दोबारा इधर नहीं आएगा, लेकिन अगर उसने जानबूझकर ऐसा किया तो बार बार आएगा। और सचमुच जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। मैंने देखा कि वह मेरे कमरे के दरवाजे के सामने से गुजरा और मुझे साफ दिखा कि वह मुझे ही देख रहा था। उस वक्त मैं समझ नहीं पाई कि क्या करूं, लेकिन फिर मैंने खुद से कहा, राधिका, अगर वह खुद तेरे पास आ रहा है तो जो वह चाहता है उसे दे दे। वैसे भी बांटने से कुछ कम नहीं होता। यह विचार आते ही मैंने खुद को उस पल के हवाले कर दिया। मैंने कपड़े बदले और एक हल्की पारदर्शी नाइटी पहन ली। फिर मैं ड्राइंग रूम में टीवी देखने चली गई। वह भी वहां बैठा था। उसने मुझे देखा और बोला, दीदी कुछ पीने को लाऊं? मैंने प्यार से कहा, नहीं भाई, तुम रहने दो, तुम आराम करो। मैं कुछ मिठाई और 2 गिलास जूस लाती हूँ, फिर हम साथ में लेंगे। तब तक तुम कोई अच्छी फिल्म चुनो। इतना कहकर मैं चली गई। जब मैं मिठाई और जूस लेकर लौटी तो मेरा भाई एक एक्शन मूवी देख रहा था। मैंने कहा, यह क्या देख रहा है भाई? इसमें तो बस मारधाड़ है, इसे बंद करो। 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। मैं अपने कमरे में गई, एक पेन ड्राइव लाई और बोली, देख भाई, मेरे पास इस पेन ड्राइव में कई फिल्में हैं, चलो इन्हें देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं राधिका अपनी पेन ड्राइव की फिल्मों की आदी हो चुकी थी। मेरे पति के देहांत के बाद भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैंने तय कर लिया था कि अब जो भी मुझसे शादी करेगा वह सिर्फ मेरे पैसे के लिए करेगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अकेले ही अपनी जिंदगी जीऊंगी और दोबारा शादी नहीं करूंगी। तब से मैंने वह सब शुरू किया और उन फिल्मों को अपने पास रख लिया। जब भी मन करता मैं उन्हें देखती और खुश रहती। लेकिन अब जब मुझे अपने भाई पर भरोसा हो गया तो मैंने सोचा, ये किसी और से तो बेहतर है। वैसे भी मैं एक बार अपने भाई को आजमा सकती हूँ। यह कहानी तब शुरू हुई जब मैं विधवा हुई। मेरे पति के घर वाले मेरे साथ नहीं रहते थे, क्योंकि मैंने लव मैरिज की थी और उन्हें हमारा प्यार मंजूर नहीं था। मेरी माँ मेरे प्यार के साथ थी, तो उनकी सहमति से मैंने शादी कर ली। मेरे पति मुझे पुणे ले आए, जहाँ हम खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन हमारा साथ सिर्फ 4 साल का रहा। एक रात पार्टी से लौटते वक्त हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैं बच गई, लेकिन मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। तब से मैं उनकी यादों के साथ इस 2 कमरों के घर में अकेले रह रही थी। जब मेरी माँ को मेरे पति की मौत की खबर मिली तो वह मुझे दिलासा देने लगी और बार बार कहती कि वह मेरे भाई अर्जुन को मेरे साथ रहने भेज दे। वह कहती, राधिका कब तक अकेले रहोगी? लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं